अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हमारी टीम एक बार फिर से पहुंच चुकी है पंचायत चुनाव के दौरान भगवानपुर प्रखंड के क्षेत्र संख्या 40 में। और आपको बताते चलें कि आज हम बात करेंगे इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यहाँ से पार्षद के तौर पे रह चुके हैं सुशील कुमार उर्फ डब्लू यादव। और फिर से एक बार डब्लू यादव चुनावी मैदान में है। बहुत ज़्यादा प्रत्याशी जैसे कि जानकारी मिल रही है कि इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जिला परिषद उम्मीदवार हैं। लेकिन देखना होगा कि डब्लू यादव जिस तरीके से पिछले बार चुनाव जीत करके और सदन में गए हुए थे, इस बार क्या होगा। और इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे डब्लू जी से कि डब्लू जी किस तरह का क्षेत्र का दौरा चल रहा है, क्योंकि चुनाव जो है ये त्यौहार के बाद काफ़ी ज़्यादा इसकी सरगर्मी काफ़ी तेज हो जाएगी। तो डब्लू जी हमारे साथ मौजूद है। डब्लू जी, सबसे पहले आपका ATN लाइव में स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से तमाम जिले वासियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और छठ में सब लोग शांति सौहार्द के साथ पर्व मनाएं, यही मेरी शुभकामना है। डब्लू जी, ये बताइए कि अभी दौरा कैसा चल रहा है, क्योंकि चुनाव में तो अभी थोड़ा सा वक्त है, अभी त्यौहार का भी वक्त चल रहा है, लेकिन फिर भी जो चुनावी सरगर्मी कही जाएगी वो थोड़ी सी तेज होती दिखाई दे रही है। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो सरगर्मी तेज होगी ही, एकदम निश्चित है। और हम लोग भी सरगर्मी तेज कर दिए हैं, हम लोगों का दौरा भी तेज हो गया है। और चारों तरफ क्षेत्र में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, नौजवानों का साथ मिल रहा है, बहन का प्यार मिल रहा है, माता बहन का जितना है उतना दुलार मिल रहा है। और जो काम हमने 5 वर्षों में किया है, हमारे पहले 3 जिला पार्षद हुए 2016 के पहले 3 जिला पार्षद हुए, लेकिन कोई जिला पार्षद ऐसा नहीं था जो जीत करके जाता था जो क्षेत्र में रहे। और हमने लगातार 5 वर्षों तक हर व्यक्ति के सुख दुख में जाने का काम किया। कि चुनाव जीतने के बाद से वो क्षेत्र से गायब हो जाते थे, लोग मृत प्राय समझते थे कि जिला परिषद मतलब कुछ नहीं। जिला परिषद में कुछ होता है जी इतना? जिला परिषद लोग चुनाव जब लड़ने की बात आती थी तबे आता था लोग चुनाव लड़ने के लिए, और जीत करके कोई घूमता नहीं था। और हमने उस इतिहास को पलटने का काम किया है। ये क्षेत्र में सबसे बड़ा विषय है, बात करने का ये विषय है कि डब्लू कभी 5 वर्षों में अपने घर रहा नहीं, हमेशा लोगों के बीच में रहा, सुख दुख में रहा। कोई यहाँ काम है, कोई वहाँ काम है, लोग बुलाते रहे, हम जाते रहे और आज तक वही कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि क्षेत्र में आप बने रहे चुनाव जीतने के बाद उसका सीधा फायदा इस बार आपको मिलने जा रहा है? जनता चुनाव में जो प्रतिनिधि चुनती है वो अपने सेवा के लिए चुनती है, और जनता का सेवक प्रतिनिधि होता है। और हमने उसको 100% सेवा भावना से लिया और उसी सेवा भावना से जनता के बीच में रहकर काम करने का काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के बीच में रह करके जो हमने मेहनत करने का काम किया है, जनता हमको मेहनताना देने का काम। डब्लू जी, आज आपका दौरा, आपका इलाका काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो ऐसे में आज आपका दौरा कहाँ कहाँ चला है, कहाँ कहाँ अभी होगा? अभी हम ब्रह्मस्थान पंचायत के जगदीशपुर गांव में हैं और सुबह से हर घर मिलने का काम कर रहे हैं। चूँकि देखिए इतना ना परिचय है, इतना ना घूमे हैं, लोगों से परिचय है कि हर घर में जाने का काम करते हैं। हर छोटा बच्चा से लेकर के बुजुर्ग तक सब लोग हमको पहचानते हैं। कोई किसी का कभी ये काम हुआ, वो काम हुआ, सब में हम सम्मिलित रहते हैं। इसलिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग रहा है। हर घर बैठना है, हर घर उठना है, हर व्यक्ति से मिलना है। चूँकि हम सारे अधिक से अधिक व्यक्तियों का नाम से ही जानते हैं कि फलाना आदमी यहाँ घर है इनका, यहाँ ये है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट होता है। लेकिन आज जगदीशपुर गांव में है हम लोग ब्रह्मस्थान पंचायत के, इसके बाद और गांव में जाना है घूमने। डब्लू जी, आपके क्षेत्र से बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हैं। जो जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 20 की संख्या में उम्मीदवार आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि कई लोगों का है कि इस बार डब्लू यादव को हर हाल में हराना है। तो डब्लू यादव अपनी नैया कैसे पार करेंगे? तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि डब्लू यादव को हर हाल में हराना है, वो लोग हराने के लिए लड़ रहे हैं और हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और हमारी लड़ाई जनता लड़ रही है, और जनता जिसकी लड़ाई लड़ती है उसका विजयी होना अनिवार्य हो जाता है। क्या लग रहा है कि 20 उम्मीदवार जो हैं उनमें डब्लू यादव की स्थिति किस तरह की होगी, और क्या मुद्दा है, किन मुद्दों के साथ इस बार आप जनता के बीच जा रहे हैं? मुद्दा तो हम इसके पहले भी बताए थे, मुद्दा वही है। हमारे क्षेत्र में
जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम करना शुरू किया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम। जल जमाव का जो समस्या है, अभी तो हम लोग जगदीशपुर में हैं, ब्रह्मस्थान पंचायत में, यहाँ उतना नहीं है, लेकिन आप बढ़िएगा मिर्जुमला पंचायत में, बलहा पंचायत में, शंकरपुर के तरफ, तो उधर जल जमाव का जो समस्या है उस पर काम करने की ज़रूरत है और उस पर हम लोग लगे हैं और आपस में सारे लोग बैठ करके हम लोग जब भी जा रहे हैं तो बातचीत हो रही है। आगे भी हम लोग उस पर काम करेंगे और हम लोग से अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा, जहां से होगा, जिस प्रतिनिधि से होगा, उनके पास जा करके हम लोग उस काम को कराने का काम करेंगे। जल जमाव की समस्या आपका तो इलाका, कुछ इलाका ऐसा भी है जो कि बाढ़ ग्रसित भी इलाका है। अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो जब जल स्तर जब बढ़ने का काम हुआ नदियों में, तो आपके कई इलाकों में पानी भी आ चुका था, आप लोगों ने काम भी किया। तो ऐसे में इस इलाके के सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनकी सत्ता में पकड़ बहुत अच्छी है, तो क्या उन लोगों से कुछ मदद या फिर वो गांव के लोगों को मदद नहीं करा, या जो फिर समस्या है इस तरह की अगर, तो उन्होंने निदान कराने का काम नहीं? यही इसी पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसी पे हम लोगों की बात हुई है। जैसे कि आपका भिखमपुर पंचायत का नगवा गाँव है, कुछ कौड़िया पंचायत का गांव है, शंकरपुर पंचायत का गांव है, मिर्जुमला पंचायत का गांव है, बलहा राजी पंचायत का गांव है, तो सब जलमग्न हो जाता है। जब भी बाढ़ की समस्या आती है तो जलमग्न हो जाता है और फसल नुकसान होता है, उसका कोई बेनिफिट किसानों को नहीं मिल पाता है और बहुत ही जटिल मुद्दा है। उसको लेकर के हम लोग सही में MP साहब से हम लोग मुलाकात करने का काम करेंगे और हम ही नहीं, गांव के तमाम लोगों को ले जा करके हम लोग मुलाकात करने का काम करेंगे। और क्या कुछ समस्या है आपके इलाके की जो आप इस समस्या का निदान कराएंगे, और उसके बाद से युवाओं के लिए क्या कुछ आपने सोचा है? क्योंकि आप एक युवा हैं और युवाओं को काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी आशाएं हैं आपसे, तो क्या कुछ आपने सोचा है? क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे युवा हैं जो पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, तो उनके लिए कुछ आपने सोचा है? उनके लिए देखिए, जिला परिषद एक ऐसा पोस्ट है कि वो रोजगार सृजित नहीं कर पाता है उतना तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस सरकार चाहे जो भी रहेगी उसके लिए हम लोग मांग करते रहेंगे और लड़ने का काम करेंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिले। क्या लग रहा है कि 20 जो उम्मीदवार हैं उनमें आपकी जगह किस जगह पर होगी और किस तरह की इस बार लड़ाई, क्योंकि लड़ाई काफ़ी कठिन देखी जा रही है, 20 उम्मीदवार आपके सामने हैं। पिछले बार लड़ाई सामने सामने थी, अब की बार हमारा पोजीशन नंबर 1 रहेगा फिर एक बार। और लड़ाई में कौन होंगे अभी यही हम भी तलाश रहे हैं, क्योंकि जनता जिनके दरवाजे पे जा कर के हमने काम करने का काम किया है, जिनके साथ कहीं उठने बैठने का काम किया है, अधिक से अधिक लोग हमारे साथ हैं और लड़ाई में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। इस बार श्योर है कि इस बार भी जनता इस क्षेत्र की जो है 40 की आपको ही चुन करके भेजेगी सदन में? देखिए, हम तो बताए ना कि जनता अपने सेवक को चुनती है और मैं बेटा के रूप में काम किया हूँ और मैं ही आऊँगा। जनता सब लोग मन बना चुके हैं कि अपने बेटा को ही चुनना है और मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि जनता के बीच में रहने वाला, जनता का सेवा करने वाले व्यक्ति को ही जनता आगे लाएगी। लेकिन अभी जिस तरीके से जो चुनाव के परिणाम आए हुए हैं, अगर 15 जगहों से रिजल्ट सामने आ गया है, एक अगर चेहरा छोड़ दिया जाए तो लगभग सब नए चेहरे आए हैं, क्या कारण हो सकता है डब्लू जी? इसमें दिखाई दे रहा है कि जो प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में रह करके काम करता हो, लोग के बीच में रहता हो, वो कभी हार नहीं सकता है। और जो प्रतिनिधि कहीं ना कहीं गलती किया है, उसी पे इस तरह की बातें आ रही है और मुझे विश्वास है कि हम हमेशा क्षेत्र में रहे हैं। तो ये आप मान रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद अगर जनता के बीच जो लोग नहीं रहे हैं उनको हार का सामना करना पड़ा है, और जो लोग बने रहे हैं, दुख सुख में खड़े रहे हैं, उनको रिपीट भी जनता कर दे? एकदम 100% जनता जिसके लिए चुनती है और हम उस उम्मीद पे खड़ा नहीं होंगे। साल में 365 दिन होता है, एक दिन किसी का काम हमसे पड़ता है और उस दिन हम पीठ दिखाकर भाग जाएंगे तो आने वाले समय में जनता हमको तो पीठ दिखाएगी ना। तो उस दिन के लिए जनता चुनती है कि जब विकट परिस्थिति आ जाए तो हमारा नेता हमारे साथ खड़ा हो। अगर जो नेता उनके साथ खड़ा रहेगा वो हमेशा उसके लिए जनता तत्पर रहेगी और जनता उसको विजयी घोषित करते रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ सिंबल आपका मिला हुआ है, चुनाव चिन्ह क्या है, और अपने क्षेत्र की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे, हम तमाम बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता बहन, सब लोगों से, सभी मतदाता मालिकों से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा
जलता हुआ दिया छाप मिला है, क्रम जो कि क्रम संख्या 20 पे है। आप लोग उसके सामने वाला बटन 29 नवंबर को दबा करके और मुझे पुनः विजयी बनाने का काम कीजिएगा। यही हम आप लोगों से आशा और विश्वास रखें। तो यह माना जाए कि डब्लू यादव को अगर मौका मिला तो जिस बुलंदी के साथ आपने सदन में इस क्षेत्र की आवाज़ को उठाने का काम किया, समस्या जो भी रही होगी, आगे भी आप इस तरीके से जनता की जो आवाज़ होगी बन करके और सदन में उठाएंगे? दोगुना मजबूती से, दोगुना, क्योंकि अभी अनुभव भी बढ़ा है और क्षेत्र में घूम रहे हैं तो ये चीज़ मालूम भी चल रहा है कि हमको कहाँ काम करना है और कितना मजबूती से करना है। और दोबारा अगर हम फिर चुनाव जीतते हैं तो दोगुना मजबूती से सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। मतलब कि ये चुनाव आपका दूसरा ही होगा, पहली बार आप जीते थे? जी, दूसरा चुनाव होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जनता के बीच में दुगुना शक्ति से काम करने का काम करेंगे और सदन में भी पदाधिकारी के बीच में भी दोगुना शक्ति से उभरेंगे और लोगों का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि ये सुशील कुमार उर्फ डब्लू यादव जो कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के जिला परिषद उम्मीदवार हैं, हालांकि वर्तमान में भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। और एक चीज़ है कि जब जब कोई अगर मुद्दा होता है, किसी भी मुद्दे पे ये बिल्कुल एक बेबाक तरीके से अपनी बात को रखते हैं। चाहे जिला परिषद में बैठकें भी होती हैं, उस समय भी ये लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। जो भी समस्याएं होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 की जो जनता है वो किसे ताज पहना करके और एक बार फिर से सदन में भेजने का काम करती है, किसे अपना जिला परिषद सदस्य चुनती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। मैं रेणु यादव जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 की उम्मीदवार हूं और आप सबों से निवेदन है कि मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक 8 पर आरी छाप है, जिसके सामने नीला बटन दबाकर मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। और 38 की तमाम अपने बड़े बुजुर्ग भाई, चाचा, माताओं, बहनों को मैं पैर छू के प्रणाम करती हूं और आपका आशीर्वाद चाहती हूं कि इस बार आरी चुनाव चिन्ह मिला है, जो कि 15 तारीख को वोट होगा। 15 नवंबर को आप मुझे विजयी बनाइए, अपने सेवक बनाइए, ताकि मैं समाज की विकास कर पाऊँ और आपकी मान सम्मान के लिए मैं रेणु यादव हमेशा तत्पर रहूँगी और खड़ी रहूँगी। इसके लिए मैं आभारी रहूँगी और मैं आग्रह करती हूँ कि आरी सब पर पड़े भारी और इस बार आरी की है बारी, आप मुझे विजयी बनाइए और अपने क्षेत्र की मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। क्षेत्र संख्या 38, बसंतपुर, जिला परिषद संख्या। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 91288900।